जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने राज यूपीपी जॉब में। और आज बात करेंगे जो हमारे व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं ना कि सर हमारे क्वेश्चन 70-80 या हमारे 150 नंबर ही आ पा रहे हैं 300 में, हम लोग क्या करें। क्योंकि 80% से ज्यादा ऐसे व्यक्ति हैं, हमारी बहन भाई ऐसे हैं जो कि 70-80 क्वेश्चन के बीच में ही अभी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और कुछ हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो 100 के पार भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बेचारे 70 भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो कुछ अच्छे, कुछ मतलब कि बिल्कुल पढ़ाई जिनकी अभी सही है ही नहीं, तो वो लोग कैसे अभी आपको अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, कैसे अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है कि 100 से 120 क्वेश्चन तक आप लोग कैसे कर सकते हो, जो कि 100 से 120 क्वेश्चन सभी लोग सेफ रहोगे। बिल्कुल 100 प्लस जाने पर आप लोग सेफ हो जाओगे। ठीक है। कैसे जाओगे 70-80 क्वेश्चन से, करोगे कैसे, आपको मैं आज बताता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे विस्तार से समझाता हूँ। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हो, आपने देखा अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट लगाया, मानो एग्जाम्पल के तौर पर ले लो। आपके उसमें क्वेश्चन बने हैं 75 सही, 150 में से 75 क्वेश्चन आपने उसमें से कर लिए, स्कोर खराब। आपने कहीं दूसरा एक लगाया, बहुत इजी किसी आपने देख लिया, वहां आपने 95 सही कर लिए। अब आप कहोगे मेरा तो बहुत बढ़िया है ना। अब लेकिन आपने कभी ये चीज देखी है कि एक आपके मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन तो एक मॉक टेस्ट में 70 क्वेश्चन क्यों रह जा रहे हैं? क्योंकि पढ़ाई तो वही है। सबसे बड़ी बात है पहले सिलेबस कंप्लीट करना। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो तो पहले उसका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करो 3-4 महीने में। उसके बाद मॉक टेस्ट, हालांकि अभी मॉक टेस्ट लगाओ तो खुद को इतनी जल्दी आंको मत कि मेरे 70 क्वेश्चन हो पाए या मेरे 80 क्वेश्चन। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है इतनी जल्दी, है ना। क्या होगा अगर आपके अभी 70-80 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो ये इसको आपको ग्रो कैसे करोगे, आप लोग इसको कैसे इंप्रूव करोगे और ज्यादा नंबर में। अभी क्या होगा, 70-80 क्वेश्चन तो आपके बन ही रहे हैं। अब आपको जितना भी जो टेस्ट आप दे रहे हो, पूरा टेस्ट आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि 70 क्वेश्चन आपके कौन से ठीक हुए हैं। आपने 2 घंटे में टेस्ट दिया, अब आपको 2 घंटे और उसको टाइम दो एनालाइज करने में कि आपने 70 क्वेश्चन कौन से सही किए और आप पर कौन से 80 क्वेश्चन गलत हुए हैं। 80 क्वेश्चन में से 20 ऐसे रहे होंगे जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस होंगे, ठीक है ना, जो समझ में नहीं आएंगे, छोड़ दो। बाकी के जो 30-40-50 क्वेश्चन होंगे, 30-40 क्वेश्चन, उनको एनालाइज अच्छे से करो। आपका गलत क्या हुआ है, क्या कैलेंडर गलत हुआ है रीजनिंग का, क्या एज प्रॉब्लम का गलत हुआ है, क्या क्लॉक गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है मैथ में, क्या गलत हुआ है, क्या नंबर सिस्टम गलत हुआ है, क्या पार्टनरशिप गलत हुआ है, क्या पाइप टंकी या वर्क एंड कार्य, मतलब कि कार्य एंड क्या बोलते हैं यार, चैप्टर है नहीं, वर्क एंड टाइम का गलत हुआ है क्या। और अगर हिंदी में बात करें कि अलंकार गलत हुआ है या रचना गलत हुई है या दिवस गलत हुआ है, जीके में क्या गलत हुआ है, करंट का गलत हुआ है। तो इसको पूरे तरह से एनालाइज करना है हमको अच्छे से कि हमारे क्वेश्चन किस टॉपिक के गलत हुए हैं और किस टॉपिक के सही हुए हैं। अब आपने देखे जिस टॉपिक के आपके गलत हुए हैं, आपने देखा कि अगर मैं इस पे अच्छे से कर लूं, जैसे क्लॉक आपकी गलत हुए, ब्लड रिलेशन मानो 2 क्वेश्चन आए, दोनों गलत हो गए, या 3 क्वेश्चन आए, एक सही हुआ, 2 गलत हो गए। आपने देखा मेरा ब्लड रिलेशन गलत गए हैं, आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। जब नेक्स्ट टेस्ट आप लगाओगे अगले 15 दिन में, तब आप अपनी तैयारी इतनी कर लो, जो आगे 70 क्वेश्चन आज बन रहे हैं ना, इसको कम से कम नहीं तो 80 से 85 तक तो करने को सोच ही लो कि जो आपके टॉपिक गलत हुए हैं उनको सबको कवर करना है। सब तो नहीं हो पाएंगे 15 दिन में, जितने गलत हुए हैं कुछ ना कुछ हद तक कर सकते हो आप इंप्रूवमेंट। 70 से 80 क्वेश्चन 15 दिन में आप लोग जा सकते हो, जो मेरा आइडिया जैसे मैं करता था। 80 क्वेश्चन आपके आज हो गए, फिर आप देखो, फिर वो एनालाइज करो किस टॉपिक के गलत हुए, फिर 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 100, फिर 120। फिर जिस दिन आपके सभी चैप्टर सभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, उस दिन आपका कभी भी आप 100 से नीचे आओगे ही नहीं। हमेशा 100, 120, 100, 120, ये वही बंदे होते हैं 100 प्लस जाने वाले हर एक टेस्ट में, जिनका पूरा सिलेबस, जिनका पूरा कॉन्सेप्ट, सब कुछ चैप्टर, सब कुछ पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। यानी क्वेश्चन फिर भी वो 100 के पार ही कर पाते हैं, 150 बटा 150 नहीं कर पाते हैं। अंतर क्या हो, आप लोगों से अंतर ये आ जाता है कि उनका पूरा का पूरा जो गलतियां आप लोग करते हो, आप लोग 70-80 पे अटक रहे हो, वो गलतियां नहीं करते हैं। जो 20 क्वेश्चन आपके, जैसे रचना अटक गई, अलंकार अटक गया, या दिवस अटक गए, या कुछ ऐसे चैप्टर्स जो अटक गए आपके, वीक हैं, वीक नहीं है, आपने पढ़े हैं सही से नहीं पढ़े। जैसे आर्टिकल आ गया, आपने भी पढ़ा, उसने भी, व्यक्ति ने पढ़ा, जो आगे 100 प्लस ला रहा है। आप 70 क्वेश्चन 80 अटक रहे, तो आपने कहीं आर्टिकल 3 आ गए, देखा गया एक सही कर पाए, 2 गलत हो गए, या 2 सही करे, 1 गलत हो गए। अगला व्यक्ति क्या करेगा, 3 के तीनों सही करेगा, तो वो 100 प्लस जा रहा है। आप 70-80 क्वेश्चन बस इसी तरह अटकते हो। जो आप 20 क्वेश्चन कम रह जाते हो, तो 20 क्वेश्चन वो भी आपको आते हो, 20 क्वेश्चन वो आप कर सकते हो, लेकिन आपकी उस पर प्रैक्टिस अच्छी नहीं होने के कारण आपके वो गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। प्रैक्टिस, सिलेबस कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, तब आप कहीं 100 प्लस क्वेश्चन, 100 से 120 क्वेश्चन तक कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। अगर सब मेरे बहन भाई अच्छे से समझे होंगे आज बात, तो इस पर आप एक लोग जरूर रणनीति बनाना अपनी कि हाँ, कोई भी टेस्ट दो आप, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऑफलाइन टेस्ट दिया, फिर गलत जो जिस टॉपिक के गलत हुए हैं, मैं ऐसे ही करता था।
भाई मेरा तो सिंपल था कि अगर एक टेस्ट दिया मैंने 100 में से मेरे 80 क्वेश्चन हुए तो मेरे 70 गलत कौन से हुए, उन पे मैं गोला कर लेता था। हाँ मेरे 70 किलो के 2 गलत हुए, इसका कैलेंडर का 1 गलत हुआ, किस टाइप का आया इस टाइप का गलत हुआ। कैलेंडर का बाजी फिर हम क्वेश्चन कर देते हैं, कभी कभी नहीं होता है। किलो का कभी क्वेश्चन सही कर देंगे, कभी गलत हो जाता है। कथन निष्कर्ष कभी सही कर देंगे, कभी गलत हो जाता है। तो इन चीजों को हमें, हमारी कमियां ना, इनको हमको दूर करना है अच्छी प्रैक्टिस से। तो अच्छी प्रैक्टिस जब होगी तो ये कमियां सारी की सारी दूर हो जाएंगी। ठीक है, अब आज से कोई भी क्वेश्चन ये नहीं करेंगे कि सर हमारे 70 180 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। अब आपको 100 से 120 तक पहुंचना है तो खुद ही पहुंचना होगा, क्योंकि भैया 2023 में वर्दी पा जाओ, सुनहरा मौका है। और लास्ट मौका भी खुद का समझ लो आप लोग, ठीक है ना। 4-5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, क्या पता आगे भी 4-5 साल ना आए, या हो सकता है नेक्स्ट ईयर फिर आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल ये मौका बहुत सुनहरा है, आगे का वेट नहीं कर सकते, इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं आप लोग। इस बार ही आपको वर्दी पानी है, ठीक है ना। और इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो मैं बता रहा हूं ऐसा आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ऐसी आपको कोई बात नहीं रह जाएगी जिससे आप लोग को लगेगा कि जब आप एग्जाम दोगे आज से 3-4 महीने बाद, या जब भी एग्जाम हो 4, 5, 6 या 7, 8, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए एग्जाम में कि सर ने ये चीज अगर बताई होती, इस तरह से क्वेश्चन बढ़ाना है, तो हमारे आज इतने क्वेश्चन 10 और सही हो जाते। तो जब आप एग्जाम देके आओगे, अगर आपने रणनीति ऐसी सभी फॉलो की है जो मैं अब तक बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो बार बार डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना, क्योंकि अभी आपका सिलेबस कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंट्रोल वो कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए आपके क्वेश्चन कम सही होते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं रणनीतियां, इनको आपको रणनीतियां बनानी पड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात और क्या, कैसे रणनीति बना सकते हो, आप टारगेट करो 100 क्वेश्चन का, पहले टारगेट करके चलो मिनिमम 100 क्वेश्चन का, कि मुझे 100 प्लस करने ही करने। तो किस में, किस चैप्टर में, रीजनिंग कितना करना है आपको, 45 करने या 50 या 40, हिंदी कितना करना है। और मैं बता रहा हूँ रीजनिंग अगर जिसने भी 45 से 50 का टारगेट रखा, बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है ना, आप अभी कहोगे 56/56 गलत होंगे क्वेश्चन, रीजनिंग के भी गलत होंगे। हिंदी 30-32, हिंदी 37 में से अगर 30 जो कर रहा है, बहुत अच्छा स्कोर है। फिर मैथ और जीके में अगर 10-10 क्वेश्चन भी 12-12 कर रहे हो, 10-12, तो भी आप लोग 20-25 क्वेश्चन उधर बन जाते हैं, आपके 75 क्वेश्चन प्लस इधर बन जाते हैं, 100 क्वेश्चन प्लस आसानी से जा सकते हो अगर आपकी हिंदी और रीजनिंग पर आपने ज्यादा कमांड अच्छी बना रखी है। जब हिंदी पूरी की पूरी बिल्कुल देख डालो, रचना, पर्यायवाची, सब कुछ, ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको याद ना हो जाए। क्योंकि मैंने भी ये अनुभव प्राप्त किया कि मैं अगर हिंदी सही से पढ़ता था तो सब हिंदी का चैप्टर जो भी है याद हो जाता था। इतने ज्यादा साहित्य अकादमी पुरस्कार बटे हैं, मुझे सभी याद हैं कि किसको कौन सा हेमतरंगिनी किसको मिला है, किसके लिए क्या मिला है। तो ये व्यास सम्मान हो गए, जो कोई भी सम्मान हो गया, शिफ्ट में जरूर 1 से 2 क्वेश्चन भी आने की संभावना रहती है। ठीक है ना, वरना अधिकतर पूछे जाते हैं सम्मान से क्वेश्चन। तो आपको इसीलिए मैं कहता हूं तैयार रहना है, कोई से भी टॉपिक का क्वेश्चन है आपको रहना भैया तैयार। हमको जब मेहनत करनी है, वर्दी पानी है इस बार, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, चाहे वो फिर कितनी भी मेहनत हो। जब हम अपना 80% दे सकते हैं, तो वो जो 20% बचा रहे हो उसका क्या करोगे, 100% दो ना आप अपना। फिर तो सब कहते हैं ना, फिर तो किस्मत की भी थोड़ी बात है, वरना आप अपना 100% दोगे तो मुझे पक्का विश्वास है आप लोगों पर कि आप लोग इस बार सिलेक्शन पा जाओगे। इसलिए मैं आपको ये सभी रणनीतियां बताता जाता हूं कि आप लोग कोई भी ऐसी बात पे ना अटको जिससे आपको जो ना पता हो वो भी आपको पता चल जाए। रणनीतियां बनाना मैंने आपको सिखाया है, मैंने सेफ स्कोर भी बार बार बताया है, मैंने क्या बताया है कि किस सब्जेक्ट को कितना टारगेट करना चाहिए, नंबर लाएंगे। इन सब टॉपिक पे इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ जाओ, और आशा करता हूँ आप लोग सभी समझे होंगे। और वैकेंसी जल्द से जल्द आए, जनवरी फरवरी स्टेटमेंट जो है जनवरी फरवरी के बीच में है। मैं कहता हूँ जनवरी के स्टार्टिंग में ही फटाफट आ जाए वैकेंसी, आप लोगों के आवेदन हो जाए। कम से कम आप लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ना तो स्टार्ट कर दोगे, है ना। तो पढ़ाई भैया बहुत जरूरी है इस बार, ये चीज मान के चलो। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं। और हाँ, अगर कोई और भी बात हो तो कमेंट करना, आप सभी को पता ही है। कमेंट तो अब तक अगर आपके 2-4 कमेंट के जवाब ना पहुंच पाए तो बिल्कुल नाराज होने की जरूरत नहीं है, आप लोग फिर से इस वीडियो पे कमेंट करोगे, सबके जवाब मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि कमेंट हो रहे हैं भैया पिछले 3-4 दिन से बहुत ज्यादा है। इतने कमेंट अगर मैं अकेला देने बैठूं ना पूरे दिन जवाब, तब भी ना दे पाऊं, इतने ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तब भी मैं लाइक कर देता हूँ, कभी कभी पढ़ भी नहीं पाता हूँ फिर भी लाइक कर देता हूँ। तो आप ये ना सोचे कि सर कमेंट नहीं देखते हैं, कमेंट में सबके नाम बाई तक जान गया हूँ कि आप लोग कमेंट इतने करते रहते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स पढ़ के मुझे। और फिलहाल वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों की चैनल है, आप लोगों के काम आने वाला है। ठीक है, चलते हैं, फिलहाल इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं। जय हिंद।